हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू NCERT लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट की एक पोएम जिसका नाम है वन लिटिल किटन। चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं। वन लिटिल किटन। चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं। लिसन एंड एंजॉय दिस पोएम। वन लिटिल किटन, टू बिग कैट्स, थ्री बेबी बटरफ्लाइज, फोर बिग रैट्स, फाइव फैट फिशेस, सिक्स sad seals, 7 silly seagulls, 8 happy eels, 9 nervous lizards, 10 brave bees, 11 smelly elephants, 12 fat fleas, 13 alligators, 14 whales, 15 donkeys with 15 tails. इस पोएम को आप पढ़ते समय आपको एनिमल्स को रिकॉग्नाइज करना है, यानी पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे एनिमल्स दिए हैं। अगर ये क्लियर नहीं है तो जब हम दूसरा एक्सरसाइज करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि वन लिटिल किटन। किटन आप देख सकते हैं, किटन यानी बिल्ली का बच्चा, उसको हम किटन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वन लिटिल किटन है, तो छोटा सा एक जो बिल्ली है, दिस वन, ये है किटन। टू बिग कैट्स, यहाँ पर दो बड़ी बिल्लियाँ दिख रही है ना, टू बिग कैट्स, थ्री बेबी बटरफ्लाइज, फोर बिग रैट्स, ये रैट है ना, सो फोर बिग रैट्स, फाइव फैट फिशेस, बड़ी बड़ी मोटी मोटी मछलियाँ, ओके, सिक्स सैड सील्स, सील्स का पिक्चर ये होता है, मैंने आपको दिखा दिया स्क्रीन में। 7 सिली सीगुल्स, सीगुल्स यानी ये एक बर्ड होता है, सीगुल्स, ओके। 8 हैप्पी ईल्स, ईल्स ये वाला है, ओके। 9 नर्वस लिजार्ड्स, लिजार्ड इसका पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ, दिस वन। 10 ब्रेव बीज, बीज यानी मधुमक्खी जिससे हमें शहद मिलती है। 7 स्मेली एलिफेंट्स, एलिफेंट्स स्मेली का मतलब बदबू आना, ठीक है। 12 फैट फ्लीज, फ्लीज यानी दिस वन। 13 एलिगेटर्स, 13 क्या है, एलिगेटर्स है, दिस वन। 14 वेल्स, ये जो वेल है ये कितने हैं, 14 है। 15 डोंकीज, ये डोंकी यहाँ पर है, कितने हैं, 15 डोंकीज हैं, विथ 15 टेल्स, और वो कहते हैं कि सबको मिला के कितने टेल्स, टेल्स यानी पूंछ, कितने हो गए, 15। सो चिल्ड्रन, जब आप ये पोएम पढ़ोगे तो पहले तो आप एनिमल्स को सब पहचान लोगे और दूसरी बात आप काउंटिंग सीख लोगे फ्रॉम 1 to 15, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू वर्ड्स, इस पोएम से हमने कौन कौन से न्यू वर्ड्स सीखे। सबसे पहले हमने देखा कैट, कैट यानी बिल्ली। फैट, फैट यानी मोटा आदमी। रैट यानी चूहा। सैड यानी दुखी। 10 यानी 10 नंबर, ओके। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स रीड। अ फैट कैट सॉ अ रैट, यानी एक मोटा बिल्ली, फैट यानी मोटा, बिल्ली, सॉ यानी देखना, और रैट उसने क्या देखा, एक चूहा देखा। अ फैट कैट सॉ अ रैट, तो आपने यहाँ पर 3 वर्ड्स का यूज किया है ना। चलिए, रीडिंग इज फन। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ क्रीचर्स आर देयर इन द पोम। इस पोम में कितने सारे एनिमल्स के नाम लिए गए हैं, तो आप आंसर लिखेंगे। देयर आर 15 क्रीचर्स इन द पोएम, ठीक है। नेक्स्ट, आर द सील्स हैप्पी, क्या सील्स खुश थे, नो, द सील्स आर सैड, ठीक है, आपने ये लिखना है। नेक्स्ट, लेट्स टॉक। वेयर डू द फिश लिव, आंसर, द फिश लिव इन द वाटर, वाटर में रह सकते हैं, छोटा लिखना है तो आप वाटर लिखेंगे, अदरवाइज रिवर, पॉन्ड है ना, इसमें भी रहते हैं मछलियाँ, जो आपके टीचर कहेंगे वो आपने लिखना है। व्हाट आर द अदर थिंग्स फाउंड इन वाटर, पानी में और कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती है, तो आंसर होगा द अदर थिंग्स फाउंड इन वाटर आर सी क्रिएचर्स, प्लांट्स, सेल्स, हर्ब्स, एक्सेट्रा। देयर आर मैनी क्रिएचर्स इन द पोम, विच वन हैव यू सीन, यानी उस पोम में बहुत सारे एनिमल्स यानी क्रिएचर्स के नाम बताए गए हैं, लेकिन आपने उनमें से कौन कौन से क्रिएचर्स को आंखों से देखा है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपने कैट तो देखा ही होगा, डोंकी देखा होगा, फिश देखा होगा, है ना, एलिगेटर देखा होगा, तो जो भी आपने देखा है वो आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख दे रही हूँ, द I have seen kitten, cats, butterflies, rats, fishes, lizards, bees, elephant, donkey, etc. ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है
टेल अस अबाउट व्हेन यू फील, आपको ये जो 4 वर्ड्स दिए गए हैं आपको बताना है कि आप वो कब ऐसा फील करते हैं, ठीक है। सैड, सैड कब फील करते हैं, दुखी कब होते हैं। आई फील सैड व्हेन आई फॉल सिक, जब मैं बीमार होती हूँ तो मैं दुखी हो जाती हूँ। ब्रेव, आई फील ब्रेव व्हेन आई कंप्लीट माई वर्क, जब आप काम कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ब्रेव फील होता है। हैप्पी, आई फील हैप्पी व्हेन आई गेट गिफ्ट्स, जब मुझे गिफ्ट मिलता है तो मैं खुश हो जाती हूँ। नर्वस, आई फील नर्वस व्हेन आई डोंट कंप्लीट माई होमवर्क, जब आप होमवर्क नहीं करते हो तो आपको डर लगती है ना, नर्वसनेस होता है, तो आप ये लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, लेट्स शेयर। मेक फेसेस टू शो योर फीलिंग टू योर फ्रेंड, ये एक एक्टिविटी है जो आपको क्लास में करना है। आपको ये डिफरेंट जो एक्सप्रेशन है ये आपको क्लास में करना है, ये एक्टिविटी आप क्लास में ही करेंगे, ठीक है। आपको ये एक्सप्रेशन बनाना है, सैड का, ब्रेव का, नर्वस का और हैप्पी का। ओके, लेट्स ड्रॉ। Look at the pictures of the animals given below and underline them in the poem. Then trace the letters. तो हमने क्या करना है, पहले जो जितने भी एनिमल्स के नाम है वो हमने पोम में जाके अंडरलाइन करना है। तो चलिए पहले अंडरलाइन करते हैं। यहाँ पर आपने सिर्फ एनिमल्स को अंडरलाइन करना है। सो पहले क्या है, किटन है, कैट्स, बटरफ्लाइज, रैट्स, फिशेस, सील्स, सीगुल्स, ईल्स, लिजर्ड्स, बीज, एलिफेंट्स, फ्लीज, एलिगेटर, वेल्स, डोंकी, है ना। तो हमने ये सारे एनिमल्स को अंडरलाइन कर लिया है। अब हम जाते हैं उस एक्सरसाइज में। सेकेंड पार्ट कहता है कि देन ट्रेस द लेटर्स। अब आपको ये ट्रेस करना, जितने भी बॉक्स में जो लेटर्स दिए हैं, जो डॉट्स दिए हैं, उसको आपने पेंसिल से लाइन बनानी है, यानी उसके ऊपर लिखना है। तो आप अल्फ़ाबेट्स बनाएंगे, 1-2 करके मैं आपको बताती हूँ। जैसे के फॉर किटन है ना, तो ये डॉट के ऊपर आपने के बनाना है। बटरफ्लाइज, बी बनाएंगे। सी फॉर कैट, ऐसे। तो ये एक एक्टिविटी है जो आप खुद अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मेरा इतना साफ नहीं बना है, बट यू कैन डू योरसेल्फ बेटर। चलिए इस एक्टिविटी को आप खुद करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है से अलाउड। अलाउड का मतलब होता है जोर जोर से पढ़ना। वर्ड्स दिए हैं जो आपको बोलना है, ठीक है। तो आपको वो प्रैक्टिस करनी है। सिंपली एक लाइन बता दी, जैसे एम, इट, ऑन, ऑल, बट, डॉग, वन, सॉ, ट्राई, he, me, so, and, can, fat, pig, sit, to, if, my, to, bad, cat, let, run, sun, was, in, no, us, big, cry, met, red, 10, wet, is, of, we, bit, day, not, sad, the, you। तो आपको ये पढ़ना है जोर जोर से। ओके, एंड रीड। से दिस वर्ड्स अलाउड, इन वर्ड्स को आपने जोर जोर से बोलना है। देन मैच देम विद द पिक्चर्स बाय ड्रॉइंग लाइन। ये जो पिक्चर्स दिए गए हैं उससे इन वर्ड्स को आपने मैच करना है, उस तक लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं बैग। बैग कहाँ पर है, बैग इज दिस वन, है ना। तो बैग। टिन, वेयर इज टिन, यहाँ पर टिन है। हैन, मुर्गी, यहाँ पर है। पेन, कलम, यहाँ पर है। टैप यानी नल, यहाँ पर है। देन एक्स, एक्स यानी कुल्हाड़ी। एंट, चींटी। फॉक्स, लोमड़ी। कैप, टोपी। और कोट यानी जहाँ पर हम सोते हैं बिस्तर को कोट कहते हैं। तो ऐसे आपने मैच करना है। ओके, अगला है फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो। वर्ड डालना है और आपको इसको कंप्लीट करना है और वैसे ही बनाना है जैसे ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं। सो सबसे पहले BAG बैग, HEN hen, TAP टैप, CAP कैप, TIN टिन, COT कॉट, ANT एंट, PEN पेन, FOX फॉक्स, AXE एक्स। ठीक है, ये आपको भरना है। सो ये था पोम का एक्सप्लेनेशन वन लिटिल किटन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।